ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। मान्यता के अनुसार कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हम उसकी कथा नहीं सुनते। तो चलिए आज हम सुनते हैं जया एकादशी की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर व्रत व त्योहार की जानकारी व कथा के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए सुनते हैं जया एकादशी की कथा, यानी माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा। आज के दिन यानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ व्रत की कथा जरूर सुने। पद्म पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी की महिमा के बारे में बताया है। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को जया एकादशी कथा सुनाते हुए कहा था, एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण एवं मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रहे थे। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन, उनकी पत्नी मालिनी और उनका पुत्र माल्यवान भी थे। उसी समय नृतिका पुष्पवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नृतिका पुष्पवती मोहित हो गई और उसके मन में काम का भाव जाग गया। इससे नृतिका पुष्पवती अपनी सूझबूझ खो बैठी और अनियमित ढंग से नृत्य करने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को भी कामासक्त कर दिया। इससे माल्यवान भी बेसुरा होकर गाने लगा। कामातुर होने के कारण पुष्पवती सही से नृत्य नहीं कर पा रही थी और माल्यवान सही से गा नहीं पा रहे थे। इससे सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह देख स्वर्ग के राजा इंद्र भी क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और साथ ही यह भी श्राप दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त होगी। दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार माघ मास के एकादशी यानी जया एकादशी आई और माल्यवान और पुष्पवती ने उस दिन कुछ अन्न नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। साथ ही दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण भी किया। इस दौरान दोनों ने श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्पवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और दोनों दोबारा स्वर्ग लोक चले गए। जब वहां पहुंचकर इंद्रदेव को प्रणाम किया तो वे चौंक गए। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। माल्यवान ने बताया कि एकादशी व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी जया एकादशी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।